डीपीए ज़रूरी क्यों है? खास करके वेंडर्स के लिए। वेंडर्स को भी तो अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले उसको काम ठीक से समझ आया कि नहीं है, वो सही डायरेक्शन में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरा क्या वो खुद भी सेफ है कि नहीं। आइए इस वीडियो में डिस्कस करें कि डीपीए क्यों क्रिटिकल है, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट क्रिटिकल क्यों है। तो इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी जरूरी है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबल है या प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है या सब प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है? जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिड्यूशियरी की क्या है, कंट्रोलर की क्या है। थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग तो होती भी है हर जगह, ऑलमोस्ट मैंडेटरी। सैलरी बाहर से बन के आती है, बहुत सारी कंपनियों में पेरोल बाहर से होता है, प्रोविडेंट फंड बाहर से होता है, तो इसलिए थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग होनी जरूरी है। तो जो पेरोल प्रोसेसिंग है या जो पीएफ प्रोसेसिंग वाला बंदा है, उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो डिफाइन करे कि वो खुद कैसे सेफ रहेगा। वेंडर के यहाँ ब्रीच हो जाए, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग है या फर्स्ट पार्टी डेटा आपके नाम पे प्रोसेस हो रहा है। वेंडर के यहाँ ब्रीच होने पे पता लगे कि आपने कभी कोई एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया था, इसका मतलब आपने तो ब्रीच को इन्वाइट किया था। ये बात किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। डीपीएस के थ्रू वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है कि कैसे आप वेंडर को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन जिम्मेवार बनाने और ठहराने से पहले कैसे आप उसको गाइड कर रहे हैं कि उससे गलती ही ना हो, सारा काम आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो। जो भी आपकी ऑब्लिगेशन एक डेटा सब्जेक्ट के साथ है, आप कैसे उसके राइट्स अडेयर करेंगे, आप कैसे उसका डेटा प्रोसेस करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रोसेसर सब प्रोसेसर को कैसे पता लगेंगी? डीपीए के थ्रू पता लगेंगी। क्या रिस्क है अगर डीपीए नहीं है? रिस्क सिंपल है, प्रोसेसिंग का पर्पज ही नहीं है, क्लियर नहीं है, या मुंह जबानी समझाया था, और ऐसा नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट बना के भी समझाया हो सकता है, लेकिन गैप आ गया तो जिम्मेवार कौन है? डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? डीपीए। गैप आ गया तो जिम्मेवार कौन है? फिड्यूशियरी, क्योंकि उन्होंने तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया हुआ। क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ, शायद सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी क्लियरली नहीं बताए हुए, और थर्ड पार्टी शेयरिंग के बारे में शायद डेटा सब्जेक्ट्स को भी नहीं बताया, रेगुलेटर्स को भी नहीं बताया, तो खतरा बहुत ज्यादा है। ब्रीच की इंफॉर्मेशन भी मिस हो सकती है क्योंकि आपने मांगा ही नहीं अपने वेंडर से। वेंडर ने ब्रीच मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ, ब्रीच हो गया, होगी ना गड़बड़, ब्रीच हो गया, डेटा तो आपका था। फिड्यूशियरी कंट्रोल नहीं कर पा रही, फिड्यूशियरी मॉनिटर नहीं कर पा रही, फिड्यूशियरी ऑडिट नहीं कर पा रही, ब्रीच का रिस्क भी बढ़ गया, और पेनल्टीज का रिस्क भी बढ़ गया, क्योंकि अगर डीपीए नहीं हुआ और ब्रीच हो गया तो पेनल्टीज और भी ज्यादा। वेंडर की क्या अनफेयर एजम्पशन है? वेंडर कह रहा है डेटा मेरा हो गया, नहीं, डेटा की ओनरशिप फिड्यूशियरी की है, और डीपीए के थ्रू ये साइन अप होगा कि प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद आप डेटा का क्या करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि डिस्क में से चला गया है, रिकवरेबल नहीं है, कोई और नहीं निकाल लेगा। इंसिडेंट ब्रीच फिड्यूशियरी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वेंडर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए तो डीपीए साइन करने को कह रहे हैं वेंडर को, फिड्यूशियरी को भी। वेंडर डेटा बजट फ्रेंडली स्टोरेज पे सेव कर सकता है, कर सकता है, जैसे मर्जी करे, जहां मर्जी करे, लेकिन उसका एक्सेस, उसकी सिक्योरिटी, उस पर एंक्रिप्शन, उस पर एनोनिमाइजेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट करते हुए वो सस्ती स्टोरेज पे करे, बजट फ्रेंडली पे या महंगी पे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी शेयरिंग पे कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स क्या है? इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स है कंप्लायंस का कॉम्प्रोमाइज, डीपीए नहीं है, कंप्लायंस में कॉम्प्रोमाइज होने का बहुत ज्यादा स्कोप है, ब्रीच का रिस्क बढ़े रहने का और होने का बहुत ज्यादा स्कोप है, और लीगल रिस्क भी रहेगा कि लीगली कोई चेक कर ले बिना ब्रीच के भी, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डीपीए कब यूज करने चाहिए? डीपीए यूज करने चाहिए जब आप थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, पेरोल प्रोसेसर्स, मार्केटिंग टूल्स, सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये सब सैस मॉडल में आते हैं आजकल, बड़ा आसान है। मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर खरीदो, वही कंपनी साथ में सर्विस भी देगी, पूरी मार्केटिंग आउटसोर्स हो गई। मार्केटिंग कर किस पे रहे हो? प्रोस्पेक्ट डेटाबेस पे। उसमें क्या है, एंड यूजर का या उस कंपनी के किसी सीनियर या जिस भी टाइप के लेवल पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उस आदमी का नाम, उसका फोन नंबर और उसका ईमेल आईडी, तो पर्सनल डेटा तो इन्वॉल्व है।
जब भी आप कोई भी प्रोसेसिंग खुद ना करके किसी थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट की क्रिटिकलिटी पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।